हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। और आपसे पहले ही एक बात बोल देना चाहता हूं, और ये हमारी क्लास होने वाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि इसमें से अगर आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलने वाली है और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ऐसे कर दोगे चुटकियों में, ये बात गारंटीड कह रहा हूँ मैं 100%। बस इस वीडियो को पूरी देख लीजिए, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है और कितनी चीज़ मैं इसमें सीख चुका हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए। तो मैं शुरू करता हूँ। तो आज हमारा ये 4th पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने 3 पार्ट इससे पहले करा दिए, जिसमें डायरेक्ट रूल्स कराए मैंने, नियम जितने पीछे जो चैप्टर्स हैं अफर्टिव सेंटेंस को कराए हैं और रूल वगैरह सब लिखाए हैं। ठीक है, मैंने आज हमारा 4th नंबर का ये पार्ट है और इसमें हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक होते हैं उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हर चीज़ के रूल्स होते हैं, मतलब नियम, तो इसके भी नियम होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला नियम, सबसे पहले हम नियम जानेंगे, उसके बाद करना सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला रूल हमारा ये कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, जो सेट टू आता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देती हैं। ठीक है, किसमें, जो हमारा सेट टू होता है डायरेक्ट में, अगर कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो इस सेट टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, या तो आस्क्ड लगा सकते हो या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, आपकी इच्छा है क्या लगाना है। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड नियम में क्या लिखा है, प्रश्नवाचक वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। उसमें वो आता है इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, उसके स्थान पर जो कंजक्शन हमारा होता है कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते थे पहले, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव में तो होगा ही नहीं इसके स्थान पे। ठीक है, यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं करते हैं अब। ये हमारा कैसा है, आर पहले है, इंटरोगेटिव है, सीधी बात है। एंड तीसरा जो हमारा नियम है वो कहता है कि इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को फॉरवर्ड वाक्य में बनाते हैं। मतलब ये हमारा इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो इसको हमें बनाना है सिंपल, मतलब अफर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड वाक्य का मतलब अफर्टिव, सिंपल बनाना है। मतलब इसमें कोई आर वार वगैरह नहीं आएगी, सिंपल करना है। फिर अभी करके बताऊंगा। ठीक है, पहले रूल पढ़ लो पूरे। तथा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला चिन्ह होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगाएंगे इसे, डायरेक्ट में ऑलरेडी लग के आएगा लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, तथा उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप मतलब एक बिंदी लगाते हैं, आपको मालूम होगा पीछे, ये बात तो क्लियर है। ठीक है सर, अगला वाला रूल 4th नंबर का है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमानुसार बदलते हैं। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको इनडायरेक्ट में उस असर्टिव सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। कि उस मतलब वहाँ पर आई है, समझ लीजिए यहाँ पे यू कौन से पर्सन का, सेकंड, तो सेकंड पर्सन के हिसाब से यहाँ पर आई आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू, अभी करके बताऊंगा। वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो अगला हमारा 5th वाला रूल्स कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच, जो पीछे वाला भाग होता है, किसी साइक्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी है, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, या किसी से भी शुरू हो, आज से शुरू हुई हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये हमारा डायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड, जो हमारा कनेक्टिव दोनों स्पीचों को जोड़ने वाला रिपोर्टिंग वर्ब और इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़ता है ये वाला कनेक्टिव वर्ड। ओके, कहाँ पहुँच गए भाई, हाँ यहाँ पे कनेक्टेड वर्ड, आज से शुरू, आज से शुरू, कहाँ पहुँच गया, हाँ। अगर इन दोनों कनेक्टिव वर्ड से होता है तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। मतलब इसके स्थान पर यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं होगा, ये सिंपल नहीं है। अब ये हमारा इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में हम क्या लगाते हैं, इफ़ और वेदर सिर्फ तब लगाते हैं जब हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इस कॉमा की बात। ठीक है, मतलब किसी इस रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच में पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर, हैज, डिड, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर हम इफ़ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा सर? बिल्कुल सर। अब ये हमने सब रूल्स पढ़ लिए, अब इसको करके देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कौन से मार्कर यूज़ करूँ, इस वाले मार्कर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सर, वही नियम हमारा, सब्जेक्ट लिखा है हरी,
तो हरी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। ओके, लिख लेंगे सर, बिल्कुल हरी लिख लेंगे सर। अब उसके बाद सर क्या करना है, मैंने कहा था कि जो सुपर सेट टू लिखा है यहाँ पर क्या है, सेट टू, इस वाले मार्कर का यूज़ करूँ, ये लिखा है हमारा सेट टू है या नहीं सर, बिल्कुल। तो इस सेट टू के स्थान पर क्या लगाना है, या तो आस्कर्ड लगा लो या फिर इनकर्ड ऑफ, आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पे आस्कर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आस्कर्ड, इस सेट टू के स्थान पर, ठीक है। एंड आस्कर्ड लग गया। अब यहाँ पर हमारा मी है तो मी लिख लेंगे, ठीक है। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में टू का प्रयोग नहीं होता है, तो हरी आस्कर्ड मी। ओके, और जो हमारा कनेक्टिव वर्ड है, मैंने कहा था यहीं पे लिखा है, हाँ ये रहा, इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड इफ़ लगाओ या वेदर लगाओ, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर इफ़ लगा देता हूँ मैं, ठीक है, इफ़, इस वाले का प्रयोग कर देता हूँ, इफ़। ओके, तो हरी आस्कर्ड मी इफ़। अब मैंने कहा था ये हमारा कैसा है, इंटरोगेटिव है, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। ये लिखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया जैसे इज, आर है, बाज, बा, डिड, कुछ भी हो पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आर पहले आई है, बिल्कुल सर, आर हमारी पहले है। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक रूल पढ़ाया था आपको, ये वाला, कहाँ है, ये वाला, इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को हम क्या बनाते हैं, सिंपल साधारण वाक्य मतलब अफर्टिव बनाते हैं। तो इसको हमें सिंपल बनाना है, तो ये देखना है पहले, यहाँ पर आर वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिंपल करना है इस पूरे को। तो यू हमारे कौन से पर्सन का है सर, यू हमारे सेकंड पर्सन का होता है। तो सेकंड पर्सन हम किसके साथ लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ अनुसार चेंज करते हैं इसको। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है। ये बताइए मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, सर आई का, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई आएगा। अगर कभी यहाँ पर यू आता है करता, तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर करता लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आई आएगा। उसके बाद ये बताइए, ये हमारा पीछे वाला वाक्य है, आई यू रीडिंग ए बुक, इसमें लिखा है हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा आई यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो हमारा इंटरोगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब कहने का अर्थ ये है, हमारा इंटरोगेटिव तब होगा जब कोई प्रश्न हाँ या ना में पूछा जाए। तो ये कह रहा है हरी ने मुझसे कहा क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो ये उत्तर हाँ या ना में है या नहीं है, बिल्कुल सर, ये हमारा प्रश्न हाँ या ना में है। अगर हाँ या ना में होता है तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, उसको सिंपल बनाते हैं। तो यू है, तो यू कौन से पर्सन का, मी, सेकंड पर्सन, तो मी के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर आई आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन का है। ओके, अब सर ये बताइए, ये हमारा सेंटेंस किस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लिखा चुका हूँ पहले वाले पार्ट्स में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या आई है, आर आई है। तो इसको हम सिंपल कर रहे हैं, तो आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगी सर, वॉज आएगी, क्या आएगी, वॉज, तो आई वॉज। अब सर यहाँ पर हमारी जो कुछ लिखा है, रीडिंग ए बुक, सिंपल हो गया, रीडिंग ए बुक। ओके, एंड ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे, तथा प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हटाती हैं, ऊपर वाले में लगाए, इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन 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 उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, एक बिंदी लगाते हैं पीछे, यहाँ पर बिंदी लगानी है सब, ठीक है, और ना ही इनोवेटेड कॉमा आता है, ठीक है। तो ये हम सिंपली सीख गए पहला। अब इसका पूरे का रिवीजन करेंगे, तब आपकी खोपड़ी में बिल्कुल सेट हो जाएगा। जैसे कि हरी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप, ठीक है। अब मैं अगला वाला आपको देता हूँ, तब करना आप, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। तो इसको मैं साफ कर दूँ पूरे को सर, बहुत ही, इसको लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपके लिए लिखे हैं बड़ी मेहनत से, तो इसको लिख लो अपनी नोट कॉपी में, ठीक है। तो इसको मैं साफ़ कर दे रहा हूँ पूरे को, एंड तब चलते हैं आगे। तो फटाफट से इसको साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं साफ़ करके अब आपको जो कॉपी है उसमें रूल्स उतार लेने हैं, उसके बाद आपको समझना है, ठीक है। जितने भी रूल्स मैंने लिखे हैं उस रूल्स को आप लिख लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको बिना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए पहला ही, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल में डायरेक्ट। ओके, जैसे कि लिखा है यहाँ पे मैंने, आई सेड टू हिम, ओके, आई सेड टू हिम आर आई यू, ठीक है। यहाँ पर ये भी आएगा, ये भी, तो ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, क्योंकि इंटरोगेटिव सिंबल आएगा, साथ में ही हमारा क्या आता है, जो बंद करते हैं किससे, इनवर्टेड कॉमा से। ओके, अब सर इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे बताइए मुझे।
तो कुछ नहीं है, मैंने बता चुका हूँ, बस आपको जो मैंने अभी रूल्स लिखाए थे उनको बस थोड़ा सा पेज पलट के देख लो, ठीक है, तब हम इसको सीख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे सर, वही सिस्टम आई सेट टू के स्थान में हम क्या लगा सकते हैं सर, वही आस्केड लगाओ या इनकॉर्ड ऑफ लगाओ, आपकी इच्छा है। तो हम लगाएंगे सर आस्केड, ओके। उसके बाद सर इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं, बता चुका हूँ पहले, इफ़ लगा सकते हो या वेदर। तो पहले इसको लिख लेते हैं हमको, तो आई आस्केड हिम एंड इसके स्थान पर हम लगाएंगे हिम, सॉरी इफ़ लगा, क्या लगाएंगे इफ़, आपकी इच्छा है इफ़ लगाओ या वेदर लगाओ। तो आई आस्केड हिम इफ़। अब मैंने कहा था कभी भी इस तरह का आता है हमारा आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आर एम डिड डज डू कैन, मतलब कुछ भी आए हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में साइक्रिया, तो उसके स्थान का प्रयोग करते हैं सर, कुछ नहीं सिंपल करते हैं। तो यू है हमारा, तो यू के अनुसार कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हिम है, तो हिम किसका ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट आप पर नहीं आती तो ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा चुका हूँ, पहले वाले पार्ट्स जो वीडियो बनाई हैं उनमें मैंने सब कवर कर दिया है पूरा। तो हिम होता है हमारा ही का, किसका, फिर ही का, ठीक है। तो इफ़ ही, ओके। तो ये बताइए इसकी हिंदी करो पहले, पूरे जो डायरेक्ट स्पीच है पूरे की हिंदी करो। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई माने मैं, सेड टू माने कहा पास्ट में, हिम माने उससे, तो मैंने उससे कहा आई यू ए फूल, क्या तुम एक मूर्ख हो। तो ये बताइए पहले इनडायरेक्ट स्पीच में हाँ या ना में जवाब दे रहा है या नहीं सर, बिल्कुल। इसमें हमारा हाँ या नहीं में प्रश्न पूछ रहा है, तो हमारा कभी भी हाँ या नहीं में प्रश्न पूछता है तो हमारा सेंटेंस होता है बच्चों इंटरोगेटिव होता है। लेकिन इंटरोगेटिव को जब हम इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पर क्या करते हैं, हम इसको असर्टिव बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल। भले ही हमारा डायरेक्ट स्पीच किस में हो, इंटरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक, लेकिन हम बनाते क्या है इसको साधारण, बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, ठीक है। तो इफ़ ही, अब हमारा सेंटेंस फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि इजार है माया, उसमें ही आता है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या करते हैं सर, इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा करता, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सर, इस ही के साथ, ही तो हमारी सिंगुलर है तो बाज आएगी, आएगी वॉज, ओके। तो ही वॉज, अब सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो बचा कुछ लिख दो, ए फूल। अब नीचे वाले की हिंदी करके देखो, फुल स्टॉप लगाते हैं सिर्फ, ठीक है। नीचे इनडायरेक्ट में कभी भी जो हमारा इंटरोगेटिव सिंबल है या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आई, अब इस नीचे वाले की हिंदी करते हैं इसकी भी, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस इनडायरेक्ट में। तो आई आस्क्ड हिम, आई माने मैंने, या सॉरी आई आस्क्ड माने पूछा, हिम माने उससे, तो मैंने उससे पूछा। इफ माने यदि होता है, वह ही वाज ए फूल, वह क्या है, एक मूर्ख है, था होता है इसमें, उसमें है, चेंज भी तो किया है हमने उसको। अगला देखो, एक और देख लीजिए, बहुत ही अभी बहुत सारे सिखाने वाला हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट लिखा है हमारा अगला, ठीक है, जैसे राम सेड टू राधा, राम सेड टू राधा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आने देते हैं ओके, हैव यू संग ए सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है मैंने, राम सेड टू राधा, राम ने राधा से कहा, और यहाँ पर चिन्ह भी ऐसे आता है, ठीक है। तो हैव यू संग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा चुकी हो। सेंटेंस हमारा किस में सर, प्रेजेंट परफेक्ट में है पीछे वाला, और शुरुआत वाला पास्ट में। जब तक ये पास्ट में नहीं होगा तब तक इसको हम चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कर सकते हैं। मैंने कई जो 3 पार्ट लिखाए हैं पहले वाले, उसमें आसानी से कह चुका हूँ, मैं आपसे बता चुका हूँ पहले ही। तो हम चेंज करते हैं फटाफट बिना देरी से, इसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। तो राम सेड टू राधा, वही सिस्टम हमारा। अब सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं सर, सेड टू के स्थान पर हम लगाते हैं इनक्वायर्ड ऑफ या फिर आस्क्ड, कुछ भी लगा सकते हो। तो राम आस्क्ड, ओके, एंड राधा तो राधा, ओके। सर अब ये बताइए मुझे, अब यहाँ पर इस इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड क्या लगाऊँ, आपकी इच्छा है, इफ़ लगा सकते हो या वेदर, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आई हमारी। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इंटरोगेटिव में, तो क्या करते हैं बताया था मैंने अभी, हम इसको सिंपल करते हैं। तो यू कौन से पर्सन का है सर, सेकंड पर्सन का है। तो सेकंड पर्सन किसके, इसके हिसाब से लड़की है हमारी राधा, तो यहाँ पर आप राधा भी लिख सकते हो, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो सी। लड़की है तो लड़की के हिसाब से यहाँ पर क्या आया, सी आएगा, ठीक है। आपकी इच्छा, यहाँ पर कुछ भी ला सकते हो, राधा भी ला सकते हो, तो यहाँ पर सी, ठीक है, इफ़ सी।
अब सर या क्या करें, इस सेंटेंस हमारा किसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, सिंगुलर हो चाहे मतलब प्लूरल, एक वचन चाहे बहुवचन, कुछ भी लगा सकते हो आप, हैड ही आता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में हैड आता है, तो सी हैड। अब यहाँ पर संग ऑलरेडी हमारी थर्ड फॉर्म लिखी है, तो संग हमारा आएगा। ठीक है, एंड क्या, एक सॉन्ग, एक गाना, तो ये सॉन्ग। और हम कुछ नहीं लगाते इनडायरेक्ट में, सिर्फ एक बिंदी लगाते हैं फुल स्टॉप की तरफ। ठीक है, तो राम आज कर रहा था इफ़ सी हैड संग ए सॉन्ग। अब दोनों की हिंदी करते हैं सर। तो राम ने राधा से कहा हैव यू संग ए सॉन्ग, क्या तुम्हें गाना गा चुकी हो। यस। अब नीचे वाली हिंदी करते हैं, तो राम ने राधा से पूछा इफ़ सी हैड संग ए सॉन्ग, यदि, इफ माने यदि होता है, करेक्टिव वर्ड है हमारा, सी हैड संग ए सॉन्ग, सी हैड संग ए सॉन्ग, तो वह गाना गा चुकी थी। ओके, इतना क्लियर हो गया सर। अगला वाला एक देख के देता हूँ मैं तुम्हें, डायरेक्ट स्पीच। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में लिखा, जैसे फॉरी मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, लिखो दे सैड टू मी, दे सैड टू मी। ओके, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कुछ लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए डू यू ईट द फूड। ठीक है, डू यू ईट द फूड। सर इसे कैसे करेंगे, अब करना नहीं आपको, बस देखना है कैसे करते हैं सर। अब डायरेक्ट को हम चेंज करने वाले इनडायरेक्ट स्पीच, किसमें, इनडायरेक्ट में। ओके, तो इसको हम पहले सिंपल करते हैं। तो दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ पर दे क्या होता है, उन्होंने मुझसे कहा डू यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खाते हो, क्योंकि क्या है इसमें डू का प्रयोग किया है, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट, तो उसमें ताहती का प्रयोग करते हैं, आपको मालूम होगा ऑलरेडी। तो कुछ नहीं, इसको हम चेंज करते हैं, तो दे। ओके, तो सेड टू के स्थान पर क्या लाएंगे सर, आस्क्ड, वो भी इंटरोगेटिव में, तो दे आस्क्ड, और किससे है, मी से, तो इसको डबल क्या लाएंगे सर, इफ़ लाएंगे, तो दे आस्क्ड मी इफ़। ओके, अब तो आप सीख गए होंगे आसानी से। तो यू कौन से पर्सन का, सेकंड, तो ऑब्जेक्ट मतलब मी के अनुसार, तो मी के यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा सर। तो ये सेंटेंस हमारा किसमें सर, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, तो चेंज करेंगे पास्ट, मतलब सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडिफरेंट में। ओके, वही यार, वही वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी सर, एट होगी यहाँ पे। तो इसको हम सिंपल करते हैं ना, अफर्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई मतलब ऐसे इंटरवेटिव नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट में बिल्कुल सिंपल करते हैं। तो आई एट, ठीक है, आपको मालूम होगा यार, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट होता है, उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं ऑलरेडी, उसमें कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है सिंपल में। तो आई एट, ठीक है। अब क्या खा रहा है सर, द फूड, आई एट द फूड। इतना क्लियर होगा। ओके सर, अगला वाला दिखाऊँ आपको, तो फटाफट साफ कर देता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, एक दो और सीख लो, फिर आपको और आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको साफ कर देता हूँ पूरे को, एंड उसके बाद अगला वाला दिखाई देता हूँ आपको। जैसे कि डायरेक्ट में मैंने लिखा यहाँ पर अगला वाला, सी said to us। ओके, सी said to us। अगला यहाँ पे लिखूँ मैं, वैसे तो क्या लिखूँ यहाँ पे, आर वी, ठीक है, आर वी टीचिंग, ओके। बस इतना ही काफ़ी है, हम आगे ज़्यादा बढ़ाना चाहते नहीं हैं, इतना ही बहुत है। अब इसको करेंगे सर, कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए, ये उड़ाएंगे चुटकियों में, सीखना है बस आपको। एक बार सीख के तो फिर आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका, तो सी सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। अस यहाँ पर किसका है, वी का ऑब्जेक्ट होता है। आर वी टीचिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सॉरी पढ़ा रहे हैं, टीचर होता है पढ़ाना। तो सर इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले, तो सी सैड आया है 45 टू, तो उसके स्थान में क्या लगाएंगे सर, वही आस्कर्ड लगाते हैं इंटरोगेटिव में, तो सी आस्कर्ड, अस है तो अस आएगा। ठीक है, इसके स्थान पर क्या लगाएंगे सर, इफ़ का प्रयोग करेंगे। एंड वी, हाँ अब बताइए, यहाँ पर यू तो है नहीं कि जो कि सेकंड पर्सन का होगा, तो इसके अनुसार यहाँ पर वी आएगा। अस वी का होता है तो वी नहीं आएगा यहाँ पे, वी हमारी फर्स्ट पर्सन का होता है, आई हो या वी। अगर यहाँ पर हमारे कर्ता आई वी आते हैं, कुछ भी मान ली दोनों में एक चीज़ आती है, तो उसको हम यहाँ पर इसके अनुसार लेते हैं, कर्ता के अनुसार। सर नंबर टेक फॉर दिस फॉर्मूला लगाइए। फिर मैं पहले वाले पार्ट्स में, इसमें फॉर्मूला होता है, दिखा दे रहा हूँ आपको, कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा। सर नंबर टेक फॉर दिस होता है ये वाला,
अगर हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं आई वी, तो आई वी आए तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर आई वी आता है तो इसके अनुसार यहाँ पे आता है, ठीक है। तो सी यहाँ पे, तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, कर्ता हमारा। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन हमारे यू होता है सिर्फ ओनली, अगर यू आता है तो इसके अनुसार से यहाँ पे अस होता है वी का, तो वी आता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन हमारा एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन हमारे किसी का नाम हो मतलब कुछ भी आ जाए नाम वगैरह ई सी इट, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात तो बहुत ही, तीसरा हमारा पर्सन बहुत अच्छा है जो कि चेंज नहीं करना पड़ता है। अब देखिए आगे, एंड अस इफ सी हो गया, ओके सर। एंड ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में तो वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर है हमारा, एक वचन है। तो सी वॉज एंड टीचिंग है तो टीचिंग आएगा इसमें, हो गया, बस कुछ नहीं करना है इसमें, फुल स्टॉप। ओके सर। अगला सर थोड़ा हार्ड कराइए, हार्ड करोगे ठीक है, डायरेक्ट कैसा भी हो आप कर सकते हो, ये बात तो क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। एंड अगला देख दो, थोड़ा सा कठिन देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि द अंकल said the uncle said to me, okay, said to me, will he pluck the flower, अब करना है सर आपको, क्या करोगे, कैसे करोगे बताइए मुझे। आ रहा है सर? नहीं आ रहा है, देख ही डर गए? नहीं, हम कराएंगे, क्यों खड़े हैं यहाँ पे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए खड़े हैं सिर्फ यहाँ पर, तो कराने वाले। द अंकल सेड टू मी, हाँ मतलब चाचा जी ने मुझसे कहा, विल ही प्लक द फ्लावर, क्या वह फूल तोड़ेगा, क्या वह फूल। विल सेल का प्रयोग किस में करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो मैंने कहा था कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा पीछे आता है तो उसको सिर्फ इतना करती हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल, विल का हमारा पास्ट में वुड होता है और सेल का फुड होता है इजीली, बस देख लो कैसे होता है। इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, द अंकल, तो यहाँ पर फिदा है हमारा, द अंकल आएगा पहले तो, ओके। द अंकल सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे सर, आस्कर लगाएंगे, ये बात तो आपको याद हो चाहिए। द आस्कर, अब मी है तो मी का यहाँ पर लगाएंगे, तो द अंकल से आस्कर मी, ओके। इसके स्थान पर हम इफ़ का प्रयोग करते हैं ऑलरेडी, तो इफ़, ओके। अब बिल आया है तो पहले ही देखो ये कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का होता है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ही का ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर यू आता तो मी के स्थान यहाँ आई आता, अगर यहाँ पर मान लीजिए आई या वी होता तो उसके स्थान से यहाँ पर अंकल के स्थान से अंकल आता, ठीक है। तो इफ़ ही, ओके। अब यहाँ सर अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए, क्या फंसी हो यार, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल का बोर्ड होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ओके, बोर्ड। अब जैसा लिखा है वैसा लिख दो, प्लग द फ्लावर एंड फुल स्टॉप, ओके। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है सर, या फिर तो हम कर लेंगे सर, थोड़ा और हार्ड दीजिए, हार्ड करोगे, ओके। अगला लिखिए, जैसे कि ही सेड टू देम, ही सेड टू देम एंड, अब यहाँ पर फिर कुछ दीजिए कठिन सा में, कठिन सा लोगे, ठीक है, लो कठिन देता हूँ तुमको मैं, तभी तुम करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। एंड यहाँ पे क्या दूँ मैं आपको कठिन में, हाँ लिखिए, हैव एंड यहाँ पे देता हूँ यू, हैव यू फोर पेन, ओके। पेन वाला है कलम वाला, ओके। सर इसको करो, कैसे करेंगे, अब तो फंस गए सर, क्या फंस गए यार, वही तरीका हर बार बता रहा हूँ मैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो वही तरीका, ही है हमारा तो ही, एंड इसके स्थान पर क्या आएगा, आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी यार इनक्वायर्ड ऑफ कुछ भी लगा सकते हो, अब मैं पहले कह चुका हूँ, ओके। ही इनक्वायर्ड ऑफ, अब देम है सर तो देम यहाँ पर आएगा ऑलरेडी, एंड ठीक है, इसके स्थान पर सर अब वेदर लगा दें, ठीक है। अब की बार क्योंकि हर बार इफ़ का प्रयोग कर रहे हैं तो अब की बार वेदर लगाते हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन चूज आते हैं, इफ़ या वेदर, इनक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड, ओके, देम वेदर, ओके। अब यहाँ पर हम सिंपल करेंगे, यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, तो इसके हिसाब से देम क्या आएगा सर, यहाँ पे दे आएगा सर, सेकंड पर्सन का है तो दे आता है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे बनता है, ठीक है, दे। अब सर बताइए क्या करें आगे, अब ये हैव कौन सा प्रकार का सेंटेंस है,
तो सर हमारा ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आती है हैड। क्या आती है? हैड। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, मतलब एक वचन चाहे बहुवचन, हैड का प्रयोग करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब कुछ क्या बचा है? दे हैड फॉरन। ओके, इसकी हिंदी कर लेते थोड़ी, ठीक है, हिंदी करना जरूरी है इसकी। देखिए, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, देम माने उनसे, ओके। हैव यू फॉरन, क्या आपके पास 4 पेन हैं, या क्या आप 4 पेन रखते हो? ओके, तो ये हमारा इसकी हिंदी होगी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ देम, मतलब उसने उनसे पूछा कि क्या आप 4 पेन रखते थे? बस, कुछ नहीं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा प्रूफ देखते हैं आगे क्या करते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं, तो आगे देखते रहिए।